We have a question of probability. Let A and B are two players playing a game of dice, and player A starts the game, and both players throw the dice one by one. It means alternately, the player who gets 6 first will win the game. इसका मतलब है कि दोनों ने स्टार्ट किया, पहले ए ने डाइस को थ्रो करना स्टार्ट किया. अगर ए का डाइस के ऊपर 6 आ गया तो वो जीत जाएगा. अगर ए का 6 नहीं आया तो फिर बी थ्रो करेगा, बी का 6 आया तो बी जीत जाएगा. अगर 6 नहीं आया तो कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस. तो जिसका भी पहले 6 आएगा डाइस के ऊपर वो उस गेम को जीत जाएगा. ये इतना सा क्वेश्चन है. तो कई सारी कंडीशन पॉसिबल हैं जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे आगे. सो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ दैट ए विंस एंड बी विंस. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम. लेट इवेंट ए हम सपोज कर लेते हैं प्लेयर ए throws a 6 on dice, and event B का मतलब player B throws a dice, throws a 6 on the dice. ठीक है. तो P of A का वैल्यू कितना होगा? A का प्रोबेबिलिटी मतलब प्लेयर A ने डाइस को थ्रो किया, उसका 6 आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होता है, क्योंकि 6 के फेवर में केवल एक ही आउटकम है. सिमिलरली P of B की भी वैल्यू क्या होगी? 1/6 ही होगी. यहाँ से हम P of A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं 5/6. सिमिलरली P of B कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 5/6. इसके बाद देखो, जो हमें दे रखा है कि सिंस A स्टार्ट्स द गेम, मतलब B पहले नहीं थ्रो कर सकता, पहले A ही थ्रो करेगा, तो A के पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जीतने की. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A विंस द गेम. तो क्या पॉसिबल है? A ने डाइस को थ्रो किया और उसका 6 आ गया, तो फिर गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो पहले 6 फेंकेगा वो जीत जाएगा. तो ए का जैसे ही 6 आया, ए गेम जीत गया, इसका मतलब गेम ख़त्म. मान लो कि ए का 6 नहीं आया, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट परफॉर्म हुआ. ए का 6, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं? ए के जीतने का, तो हम ए के जीतने का टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो अगर मान लो सेकेंड केस में अगर ए का 6 नहीं आया, क्योंकि हम ए को जिताना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, इसका मतलब बी का भी 6 नहीं आएगा, तो बी का भी कॉम्प्लीमेंट. अब मान लो ए का 6 आ गया, सो पी ऑफ ए. थर्ड केस क्या पॉसिबल है? फर्स्ट टाइम में ए को 6 नहीं मिला, बी को भी 6 नहीं मिला, वापस से ए ने थ्रो किया, वापस से ए को 6 नहीं मिला, फिर बी ने थ्रो किया, बी को भी 6 नहीं मिला, क्योंकि हमें बी को जिताना ही नहीं है यहाँ पे. फिर ए ने थ्रो किया, ए को 6 मिला, फिर एक गेम स्टॉप हो गया. ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा. अब P ऑफ A का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 1/6. नेक्स्ट P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमें कितना गिवन है? 5/6. नेक्स्ट P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, वो भी 5/6. नेक्स्ट P ऑफ A का वैल्यू 1/6. नेक्स्ट थर्ड टर्म में P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट 5/6, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 5/6, अगेन P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, सो 5/6 इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 5/6 इंटू P ऑफ A 1/6. और ये प्रोसेस आगे इसी तरीके से चलता जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करो, 1/6 प्लस ये बन जाएगा हमारा 5/6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/6. थर्ड टर्म हमारी बनेगी 5/6 टू द होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6. यहाँ से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा नज़र आ रहा है. तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनने वाली है? 5/6 टू द होल पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 एंड सो ऑन. तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स बन जाएगी, सो सिंस a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अगर इनफाइनाइट टर्म्स हों किसी जीपी के लिए, तो उसका सम होता है a अपॉन फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशो. और यहाँ पर रेशो r जो है उसके साथ में भी कंडीशन होती है कि r की वैल्यू 1 से लेस देन होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक जीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है. फर्स्ट टर्म 1/6 है, नेक्स्ट टर्म 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6 एंड सो ऑन. तो हर एक टर्म को 5/6 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है. इसका मतलब यहाँ पर्टिकुलर पार्ट में हमारा फर्स्ट टर्म 1/6 है और r का वैल्यू है 5/6 होल स्क्वायर. तो इसका यहाँ पे यूज कर लो इनफाइनाइट सीरीज के सम का.
a upon 1 minus r, since a is equals to 1 by 6 and r is equals to 5 by 6 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 1 by 6 डिवीजन में 25 अपॉन 36। इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर में 1 by 6 ही रहेगा, नीचे में हमें मिलेगा 36 माइनस 25 अपॉन 36। इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में 1 by 6 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 11 अपॉन 36। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, सो 36 डिवाइडेड बाई 11, तो 6 36 को डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स, सो इट विल बी 6 by 11। तो ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 6 by 11। सिमिलरली हमें बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। तो अगर बी को जिताना है, क्योंकि गेम ए स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ए का 6 नहीं आना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी जीत जाता है, इसका मतलब पी ऑफ बी हो गया। सेकंड केस में ए को भी 6 नहीं मिला, बी को भी 6 नहीं मिला, फिर से ए ने थ्रो किया, ए को 6 नहीं मिला, अब बी को 6 मिला। थर्ड केस क्या पॉसिबल है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड नाउ पी ऑफ बी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 by 6 इंटू 1 by 6 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तीनों की वैल्यू हमारे पास 5 by 6 ही है। 5 by 6 इंटू 5 by 6 इंटू 5 by 6 एंड लास्ट वन इज़ 1 by 6। नेक्स्ट थर्ड टर्म में 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 by 6 है, तो 5 by 6 इंटू 5 by 6 इंटू 5 by 6 इंटू 5 by 6 इंटू 5 by 6 एंड लास्ट पी ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1 by 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें, फर्स्ट टर्म है हमारा 5 by 6 इंटू 1 by 6, सेकेंड टर्म है 5 by 6 होल क्यूब 1 by 6, थर्ड टर्म में बन रहा है 5 by 6 टू द पावर 5 इंटू 1 by 6। नेक्स्ट टर्म हम सब यहाँ पे गेस कर सकते हैं 5 by 6 टू द पावर 7 इंटू 1 by 6 होने वाला है। फिर से एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारा 5 by 6 इंटू 1 by 6 एंड आर इज सेम एज द प्रीवियस वन 5 by 6 होल स्क्वायर। तो फिर से इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, सिंस ए इज इक्वल्स टू 5 by 6 इंटू 1 by 6 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर का वैल्यू हमारा कितना है 5 by 6 होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में तो हमें मिल गया 5 by 36, डिवीजन में 1 माइनस 25 अपॉन 36 आएगा, तो 11 अपॉन 36 से बनने वाला है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 by 11।